हमारे देश की सड़कों पर अगर आपको चलना है वाहन में तो आपको टैक्स पटाना ज़रूरी है। जी हाँ, परमिट भी लेना ज़रूरी है और वह सारे दस्तावेज रखना ज़रूरी है जो आरटीओ के नियम के तहत होते हैं। लेकिन कई लोग इसका पालन नहीं करते हैं और पालन नहीं करने की वजह से उन्हें फ़ाइन भी पटाना पड़ता है। हमारे ज़िले की जो आरटीओ की उड़नदस्ता की टीम है लगातार नेशनल हाईवे पर अपनी गश्त देती है और लगातार औचक कार्रवाई भी करती है। और आज हम खड़े हैं बाफना टोल प्लाजा पे, जहां पर सुबह से लगातार कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई यूँ कहें क्योंकि नेशनल हाईवे है, दूसरे प्रदेशों से भी गाड़ियां गुजरती हैं यहाँ पे और मुंबई हावड़ा लेन है, इसलिए यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही ज़्यादा होती है और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप गाड़ियों की जांच यहाँ पर ज़रूरी हो कि किसमें परमिट है, कोई ओवरलोडिंग तो नहीं है। क्योंकि कई बार दुर्घटना का कारण भी यही सब होता है कि कहीं ओवरलोडिंग गाड़ियाँ हैं, समय टाइम पे ब्रेक नहीं लगा, या फिर और भी कई चीज़ें ऐसी होती है कि फिटनेस सर्टिफिकेट है या नहीं, क्योंकि गाड़ी आपकी फिट होगी तभी वो सड़क पे चलने लायक होती है। और यहाँ पर जो ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है आरटीओ की उड़नदस्ता टीम की, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वाकई में लोग जो गाड़ियाँ चलाते हैं या गाड़ी के मालिक हैं कितने लापरवाह हैं। क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से जो राजस्व वसूला जा रहा है उसका आंकड़ा आप देख करके समझ जाएंगे कि लोग कितना टैक्स चोरी करते हैं और कितना टैक्स बचाते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तब उन्हें टैक्स पटाना ही पड़ता है। हम अपने ज़िले की बात करते हैं, दुर्ग ज़िले की, जहां पर उड़नदस्ता की जो कार्रवाई लगातार हर महीने चलती है और सितंबर में उड़नदस्ता टीम ने एक रिकॉर्ड बनाया था पूरे प्रदेश भर में सबसे ज़्यादा राजस्व वसूली का, जिसमें फ़ाइन, टैक्स और बकाया टैक्स और जो सड़क पर तत्काल टैक्स वसूला जाता है, सारी चीज़ें शामिल थी। क्योंकि प्रदेश में रायपुर बड़ा जिला माना जाता है, वहाँ टीम भी बड़ी होती है, हर विभाग की हर प्रशासन में हर जगह बड़ी टीम होती है, राजधानी है इसलिए। और हमारे दुर्ग ज़िले की टीम के मुकाबले जो है अचीवमेंट हमारे दुर्ग ज़िले का ज़्यादा है। सितंबर महीने में उड़नदस्ता टीम ने 2,32,33,767 रुपये वसूल किए थे राजस्व के जरिए, जिसमें 1,33,09,100 की सिर्फ फाइन थी। जो बकाया टैक्स था वो 78,02,070 रुपये का था और सड़क पर जो ऑन द स्पॉट फाइन वसूला जाता है वो 3,750 रुपये का था। इसके साथ में कई ऐसे वाहन होते हैं जिनका चालान घर में भेजा जाता है। ई चालान के जरिए 21,20,700 रुपये यहाँ पर वसूले गए। और ये सितंबर महीने में दुर्ग टीम ने रिकॉर्ड भी बनाया था, क्योंकि प्रदेश में सबसे ज़्यादा राजस्व वसूली दुर्ग टीम ने की थी, आरटीओ की उड़नदस्ता टीम ने। और अक्टूबर महीने में जो है लोग थोड़ा सजग हुए और अपने दस्तावेज सही पाए गए जांच में, तो अक्टूबर महीने में 1,86,37,833 रुपये कुल टैक्स वसूला गया, जिसमें फ़ाइन 1,32,14,200 रुपये का था। बैलेंस टैक्स 32,73,333 और जो सड़क में टैक्स वसूलते हैं 6,200 रुपये का था। और ई चालान में 21,45,100 रुपये वसूले गए। नवंबर महीने की, जिसमें टीम ने 2,29,39,606 रुपये रेवेन्यू वसूला। इसमें जो कंपाउंड फाइन थी 1,32,58,200 रुपये की थी। बैलेंस टैक्स 57,96,340 रुपये और तत्काल टैक्स जो सड़क पे काटा जाता है 9,036 रुपये का था। ई चालान के जरिए 38,75,000 रुपये वसूले गए। इस उड़नदस्ता टीम की जो कार्रवाई किस तरीके से होती है और सड़क पे चलने वालों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से दस्तावेज, कौन से टैक्स, जब सब क्लियर होने चाहिए, यह हम जानेंगे उड़नदस्ता प्रभारी विकास शर्मा से। और उनकी टीम किस तरीके से काम करती है यह भी हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है उड़नदस्ता प्रभारी विकास शर्मा जी। हम सच जानना चाहेंगे सर, ये जो आप लोगों की टीम किस तरीके से काम करती है और जब कमर्शियल व्हीकल चले या रोड पे जो भी व्हीकल चलते हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो जांच में सब सही पाए? मैडम, मूलतः हम लोगों के 2-3 पॉइंट लगते हैं अलग अलग जिलों में, जो हमारे यहाँ संभाग के स्तर पर बना हुआ है उड़नदस्ता जो है। और कुछ टीमें हमारी ओवरलोड में चलती हैं और गाड़ियों के जो वैलिड फिटनेस होते हैं, पेपर होते हैं, उन पर कार्रवाई करते हैं। जो बैलेंस टैक्स है उन पर है और ओवरलोडिंग कार्रवाई होती है। तो ये जो नहीं पटाते उनको आप लोग ऑन द स्पॉट फिर लेते हैं, उनको जब्त करते हैं मैडम। पुरानी अगर गाड़ियाँ होती हैं तो जनरली वो पटाने में थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है, क्योंकि गाड़ियों का रेट उतना होता नहीं जितना टैक्स बकाया रहता है। तो इस कारण वो गाड़ियाँ कहीं हैं जो छूट भी नहीं पाती है। तो अब तक अपने यहाँ पे कितनी ऐसी संभाग में गाड़ियाँ होंगी जो अंदाजन
जो बंद है अंदर, बंद है, हाँ। कम से कम मैडम 40-50 गाड़ियाँ होंगी जो पूरे संभाग में इस तरीके पर जो जिनको बंद हुए लगभग 6-7 महीना हो गया, लेकिन मालिक उनको छुड़ाने नहीं आ रहे। अभी जैसे आप लोग कार्रवाई करते हैं लगातार, आप लोगों को 6 महीने में आप लोग उसका रोटेशन होता है, तो अभी लगातार सितंबर में भी आपका संभाग बहुत आगे रहा प्रदेश में, तो कैसे वर्किंग होती है कि आप लोगों की जो वर्किंग आवर कितने होते हैं, किस तरह की टीम में बांट करके आप लोग काम करते हैं? मैडम ओवरलोड टीमों की कोई वो नहीं रहता, कोई टाइम उसमें हम लोग एक पैटर्न फिक्स नहीं करते, कभी रात को कभी दिन को, ऐसा करके 2-3 टीमें अचानक कार्रवाई होती तभी ओवरलोड की क्या पैटर्न एक बार नियत हो जाए तो फिर गाड़ी वालों को भी समझ में आता है ओवरलोडिंग वालों को किस समय निकलना है करके, तो इसलिए हम लोग पैटर्न नहीं बनाते अपना। और सड़क पे जो पॉइंट लगते हैं वो तो कंटिन्यू चेकिंग पे एज अ बैरियर करते ही रहते हैं काम। तो सर कुछ वाहन मालिकों को आपको सजेशन देना चाहेंगे कि जो इस तरीके के जो कार्रवाई से अगर वो सही तरीके से अपना सब चीज़ों को रखें, दस्तावेजों को, तो वो कार्रवाई से बच सकते हैं? जी बिल्कुल मैडम, ओवरलोडिंग से वो बचें और गाड़ियाँ का जो टैक्स अगर कंप्लीट है तो पूरे पेपर अपने सही रखें। फिटनेस, खासकर परमिट फिटनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी लगातार जो आप देख रही सड़क सुरक्षा में उसको जोर दिया जा रहा है फिटनेस के लिए, तो उनको कंप्लीट उनको रखना चाहिए अपने। जी, आपने देखा कि किस तरीके से आप अपनी गाड़ियों को, अपने दस्तावेजों को सब सही रखेंगे तो न सिर्फ कार्रवाई से बचेंगे, बल्कि अगर आपकी गाड़ी फिटनेस फ्री है और फिटनेस का बहुत अच्छा है तो कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट में भी कमी आती है। आप ये रिपोर्ट देख रहे थे गौकर्ण निषाद के साथ, मैं कोमल धनेसर इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।